Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to study time by the platform of Digital Eden Garden. PTB की बुक फिजिक्स क्लास 9 जिसका ये सिलेबस है, उसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे। इसके एमसीक्यूज में नंबर 1 है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश्ड एट, के ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन की, वो वैनिश हो जाती है एट 6400 किलोमीटर। बी इन्फिनिटी यानी लामहदूद। सी 42,300 किलोमीटर। डी 1000 किलोमीटर। सो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्फिनिटी तक जाती है। कोई भी इस चीज़ को जज नहीं कर सकता कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन की वो कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें ये सेटल्ड है, और बहुत से दूर दराज की अगर शिप्स भी हों तो वहाँ से भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मून भी अट्रैक्शन की वजह से सोलर सिस्टम के अंदर इस अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से इस तक पहुँच रहा है। सो दैट्स वाई अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश्ड, इट्स इम्पॉसिबल, ये इन्फिनिटी तक जाती है। So our answer of MCQ number 1 is B. So second MCQ's value of G increase with G यानी gravitational acceleration की value increase करती है। A increase in the mass of the body, B increase in the altitude, C decrease in the altitude, D none of above। कि इन तीनों चारों में से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो G की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है, एंड दैट आंसर इज C डिक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। अगर ज़मीन से बॉडी का जो डिस्टेंस है वो जितना कम होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग होगी। अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा तो ग्रेविटेशनल यानी जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कम से कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है 3 द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट एट अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसमें हाइट जो है एच हमारे पास वो अर्थ रेडियस यानी कैपिटल आर के इक्वल है। स्मॉल एच हमारे पास कैपिटल आर के इक्वल है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए देखें मैंने इक्वेशन नेक्स्ट डिराइव की है उसको देखें। इस क्लास सीरीज हमारे पास जी एच फाइंड करने के लिए कहा गया, और ये आपकी बुक में ऑलरेडी फार्मूला है पेज 111 जो आपका पेज नंबर है उसके ऊपर ये फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। जी एच ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हाइट है इज इक्वल्स टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम ई मास ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जो आर है ये जो एच है हाइट और ये अर्थ के रेडियस के इक्वल है, यानी आर प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हमारे पास हाइट गिवन है आर है, ये वाला एच जो है ये भी आर है, तो यहाँ पे देखें ये भी आर की फॉर्म में आ गया। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर स्क्वायर रखें। ग्रेविटेशन ये जो मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू 6.0 इंटू 10⁻24 के जीज रखें। आर की वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है 7.4 इंटू जो हमारे पास आर रेडियस की वैल्यू है 6400 किलोमीटर वो रखें। अब ये भी ये एच भी 6400 किलोमीटर हो गया। 64 प्लस 64 उसको प्लस करके लिखेंगे, यानी 2 के साथ आर को मल्टीप्लाई कर दें, जो चाहे कर सकते हैं। 6400 के साथ 6400 को प्लस भी कर सकते हैं और 6400 के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी। इनकी वैल्यूज पुटिंग करें तो आपको 1/4 आंसर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ जी विद द हाइट ऑन अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1/4। वो कितनी रह जाएगी 1/4 यानी एक पूरे का चौथा हिस्सा। जी क्लास इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू है जी की वो कितनी रह जाएगी 1/4। नेक्स्ट नंबर 4 द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून पे उस वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सर्फ वेट, what will be the weight कितना होगा ऑफ 100 kg बॉडी, जो जिसको हम 100 kg मेजर करते हैं ज़मीन पे, उसका वेट उस 100 kg बॉडी का वेट मून पे कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 100 न्यूटन, 160 न्यूटन, 1000 न्यूटन या 1600 न्यूटन।
देखिए हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ये हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g गिवन है, मास हमारे पास 100 kg गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 160 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा, जो हमें ये बताएगा कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस जो है 100 kg बॉडी की वो कितनी होगी, 160 न्यूटन्स, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ। फिफ्थ एमसीक्यूज में हमसे क्या कहा जा रहा है, द लैटिट्यूड ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, कि लैटिट्यूड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का कितना होगा जो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं। नंबर ए 850 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 6400 किलोमीटर, या डी हमारे पास 42300 किलोमीटर। तो हमारे पास इसका आंसर है 42300 किलोमीटर। ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स है उसमें भी चेक किया था, ठीक है, उसमें ये प्रूव किया था। नेक्स्ट है 6, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड लो ऑर्बिट सैटेलाइट की क्या होगी। नंबर 1 है 0, बी इज 8 मीटर पर सेकेंड, C is 800 मीटर पर सेकेंड एंड D is 8000 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट इज 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी स्पीड बता दी गई है। तो क्लास इस तरह से आपके इस चैप्टर के एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।